Hello, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of MCSS Server 2016 और आज की डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी कैन मैनेज DHCP सर्विसेज। तो ये सेकंड सेशन होगा आपके DHCP से रिलेटेड और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिजर्वेशन एंड नंबर ऑफ स्कोप्स विच इज़ अवेलेबल इन DHCP सर्विसेज। तो लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से DHCP काम करता है, उसके अंदर जो डोरा प्रोसेस होता है उसकी एक्टिविटी देखी थी, साथ ही साथ प्रोसीजर देखा था DHCP को कॉन्फ़िगर करके एंड देन असाइन द IP एड्रेस ऑटोमेटिकली टू आवर क्लाइंट मशीन। आज थोड़ा सा और ऐड करते हैं उसमें सर्विसेज को। चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे। तो सेटअप के लिए अपने पास 2016 सिस्टम है और प्लस एक हमने विंडोज 7 एज ए क्लाइंट बना रखा है, राइट। सो वी नीड टू ओपन इट। vm.local के नाम से हमने डोमेन कॉन्फ़िगर किया था। वी हैव विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो DHCP के लिए वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि DHCP के थ्रू अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को या पर्टिकुलर डिवाइस को IP एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो डिवाइस हमारे डोमेन का मेंबर हो। किसी भी डिवाइस को, किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को आप अपने DHCP पूल के थ्रू IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे और इनका यूज़ क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो DHCP स्कोप्स, पहला हमारा एजेंडा है कि DHCP स्कोप के बारे में डिस्कस करें और उसके बाद विल मूव आवरसेल्फ टू रिजर्वेशन पार्ट। सो रिजर्वेशन एज पर द नेम सजेस्ट, आई होप यू हैव आइडिया अबाउट द रिजर्वेशन, क्यों आता है पिक्चर में या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए DHCP सर्विसेज हमें देखना है। DHCP स्कोप्स एंड अबाउट रिजर्वेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। सबसे पहले DHCP स्कोप की बात करते हैं। तो व्हाट इज स्कोप? DHCP स्कोप वो प्लेस है जिसपे यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ पूल। सो टाइप ऑफ पूल जिसके अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को डिसाइड करते हैं। वी शुड नो अबाउट कि कितने तरीके के DHCP स्कोप्स हो सकते हैं। तो एक आपका कहलाता है नॉर्मल स्कोप जो आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम। दूसरा आता है सुपर स्कोप एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू द मल्टी स्कोप। ठीक है, टोटल अगर हम स्कोप्स की बात करें तो सुपर स्कोप एंड नॉर्मल स्कोप एंड लास्ट वन इज द मल्टी स्कोप। सो वी शुड नो अबाउट कि इनका यूज कैसे किया जाता है, रियल इन्वायरमेंट में इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करें। अगर हम बात करें नॉर्मल पोल की, तो नॉर्मल पोल की बात करें, नॉर्मल स्कोप की बात करें, बेसिकली बहुत सारा पोल इट गिव यू स्टार्ट IP एड्रेस रेंज। एक आपको स्टार्ट IP एड्रेस रेंज फिलअप करना पड़ेगा और एक एंड IP एड्रेस रेंज, राइट। मान लीजिए आपके पास इन्वायरमेंट में 100 PC हैं, 100 डिवाइसेस अवेलेबल हैं एंड यू वांट टू कॉन्फ़िगर, you want to share the space, you want to share the IP address to 100 मशीन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट IP में 192.168 जो भी क्लास की IP एड्रेस आप यूज़ करना चाहते हैं, .1.2 हम कर देते हैं, ये अपने पास स्टार्ट IP एड्रेस, और एंड IP एड्रेस रेंज के केस में 192.168.1.101 कर देंगे ताकि 100 PC को, 100 डिवाइस को, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल PC, अगर आप इन्वायरमेंट में प्रिंटर लगा रखे हैं या फिर आप बायोमेट्रिक डिवाइस या कोई और डिवाइस को IP एड्रेस शेयर करना चाहते हैं DHCP के थ्रू, तो ये इस पूल से IP एड्रेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल स्कोप हो गया जिसके केस में आप नंबर ऑफ IP एड्रेस डिसाइड करते हैं, स्टार्ट IP एंड IP एड्रेस रेंज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अबाउट द सुपर स्कोप। सो सुपर स्कोप कमिंग टू द पिक्चर, जब आप DHCP रिले एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको सुपर स्कोप बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास दो क्लास की IP एड्रेस है, 172.16.1.0, ये आपके पास 1.1 से लेकर के 172.16.1.100 एक रेंज ये हो गई, एक नॉर्मल स्कोप ये हो गया। दूसरा स्कोप आपने जो बनाया था 192.168.1.2 से लेकर के आपने 192.168.1.101, ठीक है। दो स्कोप हो गए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मीन्स यू कैन से दैट द सुपर स्कोप इज बेसिकली रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नॉर्मल स्कोप। तो मल्टीपल अगर अपने पास स्कोप है, इनको जब आप कंबाइंड करते हैं तो आपका सुपर स्कोप कहलाता है। क्लियर?
लास्ट अगर हम बात करें अपने पास मल्टी स्कोप की, तो मल्टी स्कोप कम इनटू द पिक्चर फॉर द ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जब आप यू कैन से दैट ई क्लास की आईपी एड्रेस, सॉरी डी क्लास की आईपी एड्रेस अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उस केस में मल्टी स्कोप कम इनटू द पिक्चर। बेसिकली इस स्कोप का इस्तेमाल किया जाता है आईएसपी के थ्रू। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो डी क्लास आईपी एड्रेस के जरिए अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मल्टीपल आईपी, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ आईपी एड्रेस, so the multi-scope come into the picture. So guys, this is all about the scope. I'm going to show you the practical as well. उसके पहले हम थोड़ा सा रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि what is DSCP reservation. So it's our responsibility, DSCP reservation. So basically reservation as per the name suggest, मान लीजिए अपने पास एक डोमेन है या DSCP सर्वर है, डोमेन की इंपॉर्टेंस नहीं है, DSCP सर्वर आपने इस्टेब्लिश किया एंड DSCP सर्वर के केस में यू नो दैट वी हैव एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, एन नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स, लाइक एज कुछ डिवाइस भी आपने लगा रखा है जैसे कि प्रिंटर या कोई डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, लाइक दैट, एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द आईपी एड्रेस। अगर आप इसको आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी सिस्टम को आप क्या करेंगे, सेम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। नॉट ओनली द कंप्यूटर, इवन हमारा प्रिंटर भी सेम स्विच से जुड़ा हुआ है। अब कुछ ऐसी डिवाइसेस रहती हैं जिनको हमें फिक्स आईपी एड्रेस देना है, मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक कि उसमें मैनुअल जाके कॉन्फ़िगर करें, डीएससीपी के थ्रू। जैसे प्रिंटर की आईपी एड्रेस अगर आपकी बार बार चेंज होती है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा हमारे क्लाइंट के साथ। तो जो प्रिंटर्स की आईपी एड्रेस है बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि उसको रिजर्व रख दें ताकि वो आईपी एड्रेस बार बार चेंज ना हो और जब भी किसी क्लाइंट को प्रिंट आउट देने की ज़रूरत पड़े तो वो डायरेक्टली अपने उसी आईपी एड्रेस से प्रिंट आउट दे सकता है जो लास्ट टाइम उसने यूज़ किया था, राइट। तो ये अपने पास स्टेप हो गया, ये अपने पास डिटेल हो गई दोनों सर्विसेज की। डीएससीपी स्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया और डीएससीपी रिजर्वेशन के बारे में। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। सर्वर पे आ जाते हैं और यू नो दैट वी नीड टू ओपन द सर्वर मैनेजर। पहले हम आपको स्कोप्स बताते हैं कितने तरीके के स्कोप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आपको रिजर्वेशन का प्रैक्टिकल दिखाएंगे। टूल्स पे जाएंगे, डीएससीपी पे क्लिक किया और डीएससीपी का विजार्ड हमारे पास है, सामने है। दिस इज आवर कंप्यूटर सिस्टम। डीएससीपी के थ्रू दो तरीके की आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, चाहे वो आपका IPv4 है या IPv6, दोनों तरीके के स्कोप आप बना सकते हैं। स्कोप हमने पहले बनाया था, हम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट क्योंकि हमें एक नया स्कोप तैयार करना है, नॉर्मल स्कोप समझना है और उसके अंदर के जो फीचर्स हैं उनको समझना है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके एक स्कोप के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं। अभी अपने पास सर्वर ऑप्शन, पॉलिसीज एंड फिल्टर, ये 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्कोप बनाएंगे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। स्कोप पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका, एक कोई सा भी डिपार्टमेंट दे देते हैं, लाइक एज द स्कोप नेम इज HR। IP address I want to use 192.168.1. कुछ भी दे देते हैं, लाइक एज 75 से लेकर के 192.168.1.100 तक, ठीक है। 25 IP एड्रेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेंथ 4 है, 24 है क्योंकि ये आपने क्लास C की IP एड्रेस का इस्तेमाल किया है, तो 8 + 8 + 8 ये जो आपका सबनेट्स है उसके अकॉर्डिंग ये 24 बिट को कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट करते हैं। एक्सक्लूजन क्या होता है, 25 आईपी एड्रेस में से कुछ आईपी एड्रेस आप बचा के रखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आईपी एड्रेस किसी भी क्लाइंट को या किसी भी डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। आई डोंट वांट टू एक्सक्लूड एनी काइंड ऑफ आईपी एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लीसेस का, एड्रेस लीसेस का, और बाय डिफॉल्ट 8 डेज का रहता है। आप इसको 999 डेज तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, आवरली सेट कर सकते हैं, मिनट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट यू शुड नो अबाउट का इसका एक्चुअल में यूसेज क्या है। गाइज अगर आप कोई डीएससीपी इन्वायरमेंट संभाल रहे हैं, लाइक यहाँ पे अपने पास डीएससीपी सर्वर है और आपने डे 1 जब इस्टेब्लिश किया डीएससीपी को, 5 सिस्टम आपने अटैच कर दिया, राइट, और एक रेंज डिसाइड की, सभी 5 सिस्टम को आपने आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लीसेस की कुछ कंडीशन है कि अगर आप इन सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करते हैं या इनको रिप्लेस नहीं करते हैं एक दूसरे केबल से, क्योंकि मैक एड्रेस चेंज होता है और टेबल में फिर ये फ्लक्चुएशन होता है, अगर आप इनको फॉर्मेट नहीं करते हैं, अगर आप कोई नया सिस्टम नहीं ऐड करते हैं, कोई पुराना सिस्टम रिमूव नहीं करते हैं, तो उस केस में ये जो लीसेस है ना, ये ऑटोमेटिक डेट को बढ़ाता जाता है। जैसे 8 डेज के लिए आपको जो आईपी एड्रेस असाइन हुए वो आपको मिलती रहेगी, लेकिन अगर आपने 8 डेज इन बिटवीन 8 डेज कोई चेंजेस किया तो हो सकता है कि आपकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाए।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपने 8 डेज तक कोई भी चेंजेस नहीं किया इन्वायरमेंट के अंदर, कोई सिस्टम नहीं फॉर्मेट किया, कोई नया सिस्टम नहीं ऐड किया या कोई पुराना रिमूव नहीं किया, तो उस केस में ये 8 डे पूरा होने के पहले ये 50% और बढ़ा देगा। मीन्स जैसे ही 4 दिन होंगे ये फिर 4 दिन और बढ़ा देगा, देखेगा कोई चेंजेस नहीं तो फिर से आपको 8 डेज मिल जाएगा आफ्टर 4 डेज। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, बट इट कैन नॉट वर्क जस्ट लाइक अ रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन को पिक्चर में लाने का मतलब ही यही है कि आप कोई भी चेंजेस करो, आपकी जो रिजर्व आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होगी। गेटवे अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो यू कैन प्रोसीड। यहाँ पे आप कोई से भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे गेटवे के तरह यूज कर लेंगे हम इसको। 75 ही दे देते हैं गेटवे के लिए, ऐड दैट यू कैन यूज इन फ्यूचर फॉर द रूटर बेसिकली। डीएनएस, ये आपके पास डीएनएस है, अगर आप चाहते हो इसको रिजॉल्व करना तो आप vm.local को कॉपी करो, यहाँ पे vm.local टाइप करो, रिजॉल्व करोगे तो आपको सेम आईपी मिल जाएगी जो आपके सर्वर की होगी और आप इसको ऐड कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी एडेड इट, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे देखो 16 इसका ऑटोमेटिक ऐड हो गया। नेक्स्ट, विंस, विंडोज़ इंटरनेट नेमिंग सर्विस। जब डीएनएस नहीं था पिक्चर में तो विन सर्विस का इस्तेमाल किया जाता था, और ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के डिवाइसेस को, विंडोज़ के कंप्यूटर को ही का नेम रिजॉल्व करता था। अगर इन्वायरमेंट में रेड हैट या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इट कैन नॉट वर्क, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट रिजॉल्व द नेम ओनली फॉर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। ये हम डिस्कस किया अभी स्कोप के बारे में, और स्कोप को अगर आप क्लिक करते हैं तो एड्रेस पूल आ गया, एड्रेस लीसेस आ गया, रिजर्वेशन आ गया, स्कोप ऑप्शन, ये मल्टीपल ऑप्शन आ गया, राइट। तो ये बेसिकली नॉर्मल स्कोप कहलाया। एक स्कोप और हम बना लेते हैं ताकि हम आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से आप मल्टीपल स्कोप या सुपर स्कोप। अभी आप देखिए यहाँ पे सुपर स्कोप, मल्टीपल स्कोप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो सुपर स्कोप का बेसिकली एजेंडा क्या है? जब आप एक से ज़्यादा स्कोप तैयार करते हैं और उन दोनों स्कोप की आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस केस में सुपर स्कोप कम इनटू द पिक्चर। मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एचआर हमने बनाया, दूसरा स्कोप एक और तैयार कर लेते हैं। IPv4 पे क्लिक किया, न्यू स्कोप पे क्लिक किया, नाम दे देते हैं यहाँ पे सेल्स, और इस बार जो आईपी एड्रेस है वो रेंज हम हटा देते हैं 10.0.0.10 से लेकर के 10.0.0.100 तक की रेंज हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली। सेल्स डिपार्टमेंट को जो आईपी एड्रेस मिलेगी वो 10 डॉट की मिलेगी, और जो HR डिपार्टमेंट है हमारा उनको आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगी? 192 के केस में। चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे दो स्कोप अपने पास अवेलेबल है, बट क्वेश्चन इज कि इन दोनों स्कोप को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तब DHCP रिले एजेंट कम इनटू द पिक्चर, और सुपर स्कोप की हेल्प से DHCP रिले एजेंट जो है इन दोनों को डिवाइड कर देता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे DHCP सर्वर रहेगा ही, आपको एक सर्वर और ऐड करना पड़ेगा। दिस इज अवर DHCP सर्वर, ठीक है, ये अवेलेबल रहेगा। मेन सर्वर है जहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किया। आपको एक DHCP रिले एजेंट सर्वर लगाना पड़ेगा। DHCP का रिले एजेंट सर्वर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट, ताकि आप सेग्रीगेशन कर सकें HR डिपार्टमेंट पे और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। ये आपका सेल्स हो गया, ये हो गया HR। जो DHCP रिले एजेंट है इट वर्क जस्ट लाइक अ रूटिंग, इसको हम बोल सकते हैं कि ये रूटर की तरह टास्क परफॉर्म करेगा। क्लियर? और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे दो निक कार्ड, दो NIC लगेगा। एक आपका HR के लिए कनेक्टिविटी देंगे और एक आप अपने सेल्स के लिए, सेल्स और HR के लिए। सेल्स के लिए 10 डॉट की आईपी एड्रेस आपने डिसाइड की थी तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करेंगे। HR में आपने 192 की आईपी एड्रेस डिसाइड की थी, राइट, तो आप HR में 192 की आईपी एड्रेस देंगे। हाँ, बट ये है कि वी मस्ट नीड टू ऐड मोर देन वन सर्वर इन अवर इन्वायरमेंट। एक से ज़्यादा सर्वर आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे अपने सेटअप के केस में। क्लियर? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो रिले एजेंट आएगा तब सुपर स्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, बैक टू द DHCP और यहाँ पे सुपर स्कोप पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम दे देते हैं ट्रेनिंग। नेक्स्ट, अब आप देखिए दोनों स्कोप अपने आप यहाँ पे अवेलेबल है। मीन जो भी मल्टीपल स्कोप आप बनाओगे यहाँ पे आ जाएंगे। आप इन दोनों स्कोप को चेक मार्क करेंगे, मीन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये अलग से आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा कि आप इसके अंदर एड्रेस पूल को डिसाइड करें। जो एग्जिस्टिंग एड्रेस पूल रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग स्कोप्स रहेंगे उनको आप अटैच करने का काम करेंगे। क्लियर ना? तो आप इसको फिनिश करेंगे। अब आप देखिए दोनों कंबाइंड हो गए। अब इस सुपर स्कोप को इंट्रोड्यूस कराना है किससे?
आप अपना जो इन्वायरमेंट है रिले एजेंट के लिए जो आपने सर्वर लगा रखा है उसके साथ ही इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाएगी, वो हमारे आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज पर द डिपार्टमेंट। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द सुपर स्कोप। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए लास्ट बात करते हैं मल्टी स्कोप का, इसको करते हैं हम डिलीट सुपर स्कोप को, ठीक है। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सेपरेट बना रखा है, ठीक है। और मल्टी स्कोप की बात करें तो मल्टी स्कोप का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मोस्टली इसका एजेंडा ये है कि बेसिकली जब आप आईएसपी की बात करते हैं ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, तो ये स्कोप उनके लिए बेस्ट रहता है। मीन्स थाउजेंड्स लैक्स ऑफ आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करेगा हमारी। अब आप देखिए यहाँ की रेंज जो स्टार्ट हो रही है वो ना सी क्लास में है, ना बी क्लास में है, ना ए क्लास में है। तो इट मीन्स दैट ए बी सी जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद जो डी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो ई है वो उसका इस्तेमाल हम करते हैं किस लिए, इट्स बेसिकली R&D डिपार्टमेंट एंड रिजर्वेशन, रिजर्व के लिए, मीन्स इन फ्यूचर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इन केस आईपी एड्रेस की कमी होगी तो हम वहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप जो भी रेंज देंगे यहाँ पे 24 डॉट समथिंग 39 समथिंग, ये डी क्लास की आईपी एड्रेस जिसका काम है मल्टीकास्टिंग, राइट। मल्टीकास्ट यानी मल्टीपल आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द रिजर्वेशन, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम को रिजर्व करते हैं, किसी भी डिवाइस को, किसी भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे रिजर्व किया जाता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेक श्योर कि दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं, ये आपको वेरीफाई कर लेना है। आई एम गोइंग टू ओपन अवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही साथ सर्वर तो अपने पास ही है। एंड क्लाइंट में क्या करना है, नॉट ओनली द क्लाइंट, क्योंकि आप मोस्टली प्रिंटर का रिजर्वेशन कर सकते हैं या अदर जो सर्विसेज हैं उनका आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो रिजर्वेशन के लिए क्या करना है, ये क्लाइंट अपने पास लॉगिन हो गया है, इसको हम रिजर्व करने वाले हैं, बट वेरीफाई कर लेते हैं इसको आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है अभी। IP config 192.168.1.2 इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है। पिंग स्पेस 192.168.1.16 16 आईपी एड्रेस हमारे सर्वर की है, तो बोथ आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। एंड इसमें हम कर देते हैं मैनुअल आईपी एड्रेस ncpa.cpl, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यू नो दैट कि अपने पास ISP का भी इंटरनेट आ रहा है और आपने DHCP भी कॉन्फ़िगर किया है, तो हम नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट हो आपस में। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर मैनुअल। दो आईपी एड्रेस इसको मिल रहा था 192.168.1.2, सॉरी दो आई थिंक बेस मशीन का था, लेट मी वेरीफाई, सॉरी 200, सॉरी ये 200 आईपी एड्रेस इसको मिल रही है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द आईपी एड्रेस, यहाँ पे मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं कुछ भी 192.168.1.29 192.168.1.1 एंड हमारा जो गेटवे है वो सर्वर का मेंशन कर देते हैं 16, ठीक है। 8.8.8 इसको कर दिया हमने क्लोज। वेरीफाई द कम्युनिकेशन, CMD पे जाते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.16, वी आर एबल टू गेट अ रिप्लाई बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ से भी रिप्लाई कर दो, अभी आपने 20 आईपी एड्रेस मेंशन किया, पिंग स्पेस 192.168.1.29, ठीक है। वी आर गेटिंग रिप्लाई। बहुत छोटा सा प्रोसीजर रिजर्वेशन का, आप इस पर क्लिक करो, जो आपने बनाया था HR नाम से। रेंज आपको पता है कितनी मेंशन की थी, चलो पूल में देख लेते हैं, 75 से लेकर 100 के बीच में आपने रेंज असाइन की है, तो इसी में से एक आईपी एड्रेस उठा के रिजर्व कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, नॉट स्टैटिक, फिक्स कर देते हैं। नेम दे देते हैं, नेम क्लास, कौन सी आईपी एड्रेस देना है, 75 से 100 के बीच में डिसाइड कर लो, 95 हम देना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको आईपी एड्रेस 95 डिसाइड कर लेते हैं। मैक एड्रेस आपने देना है, तो मैक एड्रेस किसका चाहिए, इस पर्टिकुलर सिस्टम का। कहाँ से मिलेगा, राइट क्लिक करो, स्टेटस पे जाओ,
डिटेल्स पे जाओ, एक तो मैक एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा 00C29, ठीक है, 00C-29 माइनस ED4 उसके बाद आई थिंक ए, ठीक है। सपोर्टेड टाइप पे बोथ रख लेते हैं हम यहाँ पे, DHCP और बूट दोनों। ऐड पे क्लिक कर दो, आप क्लोज कर दो, ये हमने किया रिजर्व। अब आपने क्या करना है, बैक टू द क्लाइंट कंप्यूटर, यहाँ से सब कुछ हो गया, आपने असाइन कर दिया 95 IP एड्रेस रिजर्वेशन के थ्रू। अब आप यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले तो इसकी IP एड्रेस को आप करोगे ऑटोमेटिक, तभी DHCP काम में आएगा। इसको आपने किया ऑटोमेटिक और क्लोज कर देते हैं। रिजर्वेशन हमने वहाँ से दे रखा है। अब आप एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करोगे, ipconfig/release, ठीक है ना, एक आपने रिलीज चला दी जो कि IP एड्रेस को फ्लश कर देगा। और उसके बाद यू नो दैट रिन्यू, रिलीज के बाद आप एक छोटी सी कमांड चलाएंगे रिन्यू, इट विल चेक और DHCP से कोऑर्डिनेट करके। यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर आपका ISP भी कनेक्टेड है तो कई बार होता है कि ये डायरेक्टली IP एड्रेस उठा लेता है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। लेट्स चेक, क्योंकि हमने मैक एड्रेस प्रोवाइड किया है तो प्रायोरिटी हमारे DHCP सर्वर को होनी चाहिए। चलिए 95 IP एड्रेस हमें मिल रहा है रिलीज रिन्यू चलाने के बाद 192.168.1.95। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास रिजर्व करने का। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, स्टेटस में जाकर के, डिटेल्स में जाकर के 192.168.1.95 जो आपने रिजर्व कराया था, और 16 इसके DHCP की IP, 16 इसके DNS की IP एड्रेस, और ये आपका 8.8. जो आपने कॉन्फ़िगर किया था। क्लियर? और वेरिफिकेशन के लिए बैक आ जाओ और रिजर्वेशन पे जाओ, यहाँ पे क्लास पे जाओ, रिजर्वेशन में आपको पूरी डिटेल दे देगा कि आपने जो IP एड्रेस रिजर्व कर रखी है। लीसेस में भी देख सकते हो, ये आपका रिजर्वेशन IP एड्रेस 95, ये सब कुछ कंप्लीट है। गाइस, उम्मीद है कि ये सारी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि DHCP और DNS से तो क्वेश्चन आएगा। आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं MCSA के और टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड चैनल, बिकॉज आई ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट, और कोशिश करते रहेंगे नई टेक्नोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।